हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 त्रिभुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 7.3 के सवाल को हल कर रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 4 तक हल कर लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 5। ये प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं। ऐसा त्रिभुज क्या होना चाहिए? वो समद्विबाहु होना चाहिए। इसका मतलब कि उसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे ये त्रिभुज हो गया। इसमें क्या दिया? AB भुजा बराबर AC, मतलब ये भुजा बराबर है इस भुजा के। AP लंब है, मतलब A से यहाँ से उठाया गया है एक रेखा, इस BC रेखा पर ला के रख दिया गया। ये BC रेखा पे हमें A से उठा के हम लंब डालते हैं, ये BC पे। तो ये क्या है? यहाँ आप लिख देंगे P। तो ये क्या हो गया? ये AP एक रेखा हो गया। ये क्या है? BC पर लंब है। हम जानते हैं कि भुजा पे जब लंब पड़ता है तो वहां का कोण कितना होता है? ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये 90 डिग्री का कोण बना लेगा, तो इसे हम मान ले जाएंगे कोण 1, यहाँ पे मान ले रहे हैं कोण। अब इसमें हम लिखते हैं क्या दिया है? इसमें हम लिखते हैं दिया है AB बराबर AC। AB बराबर AC दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? कोण B बराबर कोण C हमें बताना है। कोण B बराबर कोण C हमें सिद्ध करना है, मतलब ये कोण हमें सिद्ध करना है इस कोण के। देखिए इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं। अगर हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कोण B बराबर कोण C हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। CP/CT से हम बता सकते हैं कोण B बराबर कोण C। इसमें हमने रचना क्या की है? AP लंब डाला है BC पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रचना में क्या लिख देंगे? AP लंब है BC पे। इसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये कोण हमारा 90 डिग्री का होगा। अब उपपत्ति में हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? उपपत्ति में लिखेंगे कि त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP में आप लिखेंगे त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP में। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, हमारे पास ये दो त्रिभुज हो गया। ये है A, ये है B, ये है P। इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं A, P, AC। दो त्रिभुज हो गया। इस दो त्रिभुज में पहले ही दे रखा है AB बराबर AC, मतलब ये भुजा बराबर है इसके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB बराबर AC। और ये कोण जो है हमारा कोण 1, ये है कोण 2। यही है ना, कोण 1 और कोण 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। कैसे आया? क्योंकि ये समकोण है। समकोण है या हमने लंब डाला या रचना की। समकोण है या रचना की लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो AP भुजा है इसमें भी है इसमें भी है, इसका मतलब क्या है? ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो इसे हम लिख सकते हैं AP बराबर AP लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? ये हमारा समकोण, ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया हमारा भुजा। ये हम कह सकते हैं कि राइट एंगल RHS मतलब समकोण कर्ण भुजा के नियम से ये त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? RHS नियम से त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज AC। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसके संगत कोण और संगत भुजा भी बराबर हो गई, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C। यही हमें सिद्ध करना था। क्या? कोण B बराबर कोण C। ये कैसे आया है? ये आया है CP/CT से। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।